हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ अपना हाउस टूर। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो मुझे अभी कंप्लीट करनी है क्योंकि कल से हमारे घर में काम शुरू होने वाला है। और बहुत ही स्पेशल और सुपर बिज़ी हेक्टिक डे था आज का। और आज क्या था वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। मैंने व्लॉग बनाया प्रॉपर, आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई थिंक शायद, पता नहीं, ये वीडियो मैंने सोच तो ये रही हूँ कि मैं ये वीडियो पहले हाउस टूर की डालूँ, उसके बाद वो वीडियो आए। बट देखते हैं, अभी हो सकता है वही आप पहले देख लो और ये बाद में देखो, हो सकता है ये पहले देखो और वो बाद में देखो। तो आज ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल से जो हमारा अपना घर है उसके अंदर काम शुरू हो रहा है। तो अभी वो कैसा है मैं आपको एकदम स्क्रैच से दिखाना चाह रही हूँ। कई सारे लोगों ने ये कहा था कि आप अभी हाउस टूर मत दो, जब आपका घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देना। बट पता नहीं क्यों मैं ऐसा चाह नहीं रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जो भी मेरी जर्नी रहेगी वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसीलिए मैं अभी हाउस टूर दे रही हूँ अभी जैसा है, और बाद में मैं उसको कैसा करूँगी, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं आज एकदम रॉ जैसा है वो वैसा हाउस टूर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं घर से रिलेटेड जो लास्ट मेरी अनाउंसमेंट वाले व्लॉग में आप लोगों ने पूछे थे, जैसे कि कितना बड़ा घर लिया आपने, 2 BHK 3 BHK। तो वो भी मैं अभी बता देती हूँ। हमने 2 BHK लिया है और इसी सोसाइटी में मैंने लिया, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब मैं ये बता देती हूँ कि हमने 2 BHK क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा था उस ब्लॉग में कि आपने 3 BHK लिया होगा या आप 3 BHK ही लेना क्योंकि थोड़ा सा ये छोटा पड़ रहा है आपको, वो बड़ा होगा 3 BHK एकदम प्रॉपर हो जाएगा। तो पता है हमारे दिमाग में था ये पहले कि जैसे कि अब हम इस 2 BHK में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे उस 1 BHK हाउस से काफ़ी बड़ा है और उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसमें एक डिस्कम्फर्ट फील होता था छोटे की वजह से, इसमें बिल्कुल भी हमें डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। बहुत ही कंफर्टेबल है ये, इतना स्पेस हम 3 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे कि हम यहाँ रह रहे हैं 2 सालों से, ऊपर ही हो गया 2 साल से, तो थोड़ा थोड़ा जैसे कोई गेस्ट वगैरह आता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ 1 रूम एक और चाहिए। क्योंकि जैसे अभी सिद्धार्थ थोड़ा छोटा है तो वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, हमारे रूम में हो जाता है, ड्राइंग रूम में हो जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होगा, टीनेज में जाएगा, यंग एज में जाएगा, क्योंकि घर हम 1-2 साल के लिए तो लेते नहीं हैं, हम एटलीस्ट आगे के 10 साल तो सोच के चलते ही हैं कि हाँ 10 साल तो यहाँ रहेंगे ही। तो मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो उसको एक अपना स्पेस चाहिए होगा, और अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो सिद्धार्थ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा कि वो अपने उस स्पेस से निकल के कहीं और शिफ्ट हो। तो बस ये हमारे चीज़ दिमाग में थी कि हाँ 1 रूम और एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो हमने जब देखना स्टार्ट किया था तो हमने 2 BHK भी देखे थे, 3 BHK भी देखे थे। और यहाँ के 3 BHK बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब साइज़ बहुत अच्छा है। हालांकि किचन यहाँ का 2 BHK वाला दी बेस्ट है। 3 BHK का किचन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो पता नहीं क्यों इतना बड़ा घर दिया हुआ है लेकिन किचन छोटा है उसका, 2 BHK से भी छोटा है। ये जो 2 BHK का लेआउट है बहुत अच्छा है और ये बड़ा भी बहुत है। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि 2 BHK और 3 BHK के प्राइस में अंतर तो ज़रूर होगा। बहुत मेजर अंतर भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना अंतर था कि अगर हम 3 BHK लेते, हम चाहते तो हम उसको बुक कर सकते थे। हमारा लोन का अमाउंट काफ़ी हो जाता, मतलब जितना हमने अभी लिया है उससे डबल तो नहीं कहूँगी लेकिन 40% हमें ज़्यादा लेना पड़ता, तो हम एकदम दब जाते। अभी भी हमने लोन लिया है, काफ़ी मेजर अमाउंट का लोन लिया है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा लोन हमको उठाना पड़ता, तो हम एकदम दब जाते लोन के नीचे। मतलब एकदम हमारे हाथ पैर ना हर महीने के लिए एकदम बंधे बंधे हो जाते। और वो हमें ऐसा लग रहा था, पहले तो हमने सोचा था, हमारे थॉट्स में था कि हम 3 BHK के लिए थोड़ा हिम्मत करके ले लेते हैं। लेकिन जब हमने सब कुछ कैलकुलेट किया और ये सब कुछ सोचा तो लगा कि वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना कि अपनी चादर से बाहर पैर निकालने वाली बात हो जाएगी। तो अपनी चादर के अंदर ही रहते हैं, जितना हम बहुत ही कंफर्टेबल होके कर सकते हैं हम उसको मंथली टैकल भी कर सकें उस एक्सपेंस को, उतनी EMIs को, उस हिसाब से हम घर लेते हैं। बेशक थोड़ा 3 BHK और 2 BHK में ऑब्वियसली बहुत अंतर है, 2 BHK थोड़ा छोटा पड़ता ही है, लेकिन ये हमारी चादर के अंदर था। हमने लोन इसके लिए भी लिया है लेकिन ये हमारे कंफर्टेबल जोन के अंदर था, वो बाहर हो रहा था। तो फिर हमने सोच विचार के डिसाइड किया कि नहीं
हम 2 BHK ही लेंगे। तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया 2 BHK लेने के लिए। उसके बाद बात आती है, यहाँ पे कई सारे टावर हैं, डिफरेंट फेसिंग है सबकी, और डिफरेंट PLC है। कोई पार्क की तरफ खुल रहा है, कोई कहीं किसी में धूप आती है। और ज़्यादातर फ्लैट्स में जो हमसे पीछे की साइड है उनमें एक तरफ के फ्लैट्स में धूप ही नहीं आती है। तो ये सब कुछ हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमें लगा कि जिस टावर में हम रह रहे हैं इसमें हमें हर चीज़ मिल रही है। PLC बहुत अच्छी है, पार्क के सामने फ्रंट का है, तो हमें अगर इसमें मिल जाए तो हम इसमें ही बुक कर देंगे। बट कोई फ्लैट नहीं था इस वाली बिल्डिंग में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें कोई फ्लैट नहीं था। बाद में धीरे धीरे होते पता नहीं सडनली कहाँ से एक ऐसा फ्लैट निकल के आया जो हमें पसंद ही आएगा। क्यों पसंद आएगा वो जब मैं जाऊंगी ना वहाँ पे उस फ्लैट को दिखाने, तब आपको पता चलेगा कि वो क्यों पसंद आएगा। और एक नज़र में देख के हमको वो फ्लैट बहुत पसंद आ गया, क्योंकि सिर्फ जब आप किसी फ्लैट में रहते हो तो सिर्फ घर का स्पेस मायने नहीं रखता। जब आप बालकनी में खड़े हो तो आपको क्या दिखता है, आप मतलब PLC जो है वो कैसी है, प्राइवेसी कैसी है बालकनी से, वो सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। फटाफट हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ बस अब इसको बुक कर देते हैं। 2 BHK फाइनल हो गया था और ये वाला फ्लैट फाइनल हो गया था। तो ये कुछ बैक स्टोरी है ये फ्लैट लेने के पीछे। ये मैं इसलिए अभी बता रही हूँ, शुरू में इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपको हाउस टूर कराऊँ तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोलें कि सरिता तुमको 3 BHK लेना चाहिए था, या ये नहीं कुछ और देखना चाहिए था। तो हमारी थॉट्स क्या थी ये फ्लैट बुक करने के पीछे, वो ये थी जो मैंने आपके सामने आपको बताई, कि ये थॉट्स के साथ अपना फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद और अपनी नीड्स और हमारी लाइकिंग के हिसाब से हमने इसको बुक किया है। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं नीचे फिर बात करती हूँ आपसे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं भूल गई बताना कि अभी आप फ्लैट को देख के एकदम से ऐसे जज मत करना, सरिता इसकी तो बहुत हालत ख़राब है। मुझे पता है हालत ख़राब है, क्योंकि ये फ़्लैट हमने सीधा डीलर से, मतलब सीधा प्रॉपर्टी डीलर से नहीं लिया है, मतलब बिल्डर से नहीं लिया है, प्रॉपर्टी डीलर नहीं कहूँगी, बिल्डर से नहीं लिया है। ये रीसेल में हमने लिया तो कोई पहले इसमें रहता था। इसमें जो हाउस ओनर हैं उन्होंने इस फ्लैट को एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया था। तो इस फ्लैट में मल्टीपल किराएदार टेनेंट आ चुके हैं, रह चुके हैं, तो ये उसी हिसाब से बनाया था उन्होंने और टेनेंट ने यूज़ किया हुआ है। और अभी पिछले महीने ही टेनेंट ने इसको खाली किया है, तो उनके जाने के बाद जो मैस क्रिएट होता है वो भी वैसे का वैसा है, क्योंकि जो ऑनर थे उनको सेल करना था, तो उन्होंने कुछ भी उसमें लीपा पोती मतलब फिट नहीं करवाया उसको। जैसे वाइट वॉश होता है, किसी भी टेनेंट के जाने के बाद वाइट वॉश होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, तब वो दूसरे को ऑफर किया जाता है। लेकिन क्योंकि उन्हें सेल करना था तो उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया इसमें। जैसा टेनेंट उसको छोड़ के गए थे वैसे का वैसा फ्लैट है। तो मे बी आइस को उतना अपीलिंग ना लगे देखने में, लेकिन जब मैं इसको बनाऊंगी, क्योंकि ढेर सारे आइडियाज़ भरे हुए हैं मेरे दिमाग में, और जब मैं उनको एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे पता है ये फ्लैट बहुत ही सुंदर सा आशियाना बन जाएगा हमारा, और आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए, मेरी एक्साइटमेंट का लेवल इतना हो रहा है ना कि मुझे सांस नहीं आ रही है ठीक से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना फ्लैट। पहले ये मेन गेट है, बंद कर लेते हैं। तो ये है मेन गेट जैसा हमारे उस वाले फ्लैट का है, और वैसा ही है ये सारा ड्राइंग रूम, क्योंकि ये फ्लैट उस फ्लैट के बिल्कुल नीचे वाला फ्लैट है, मतलब बिल्कुल नहीं बट उसी लेन के नीचे वाला फ्लैट है। तो बिल्कुल वैसे ही लेआउट। यहाँ पे सारे 2 BHK एक ही तरह के बने हुए हैं, बस खाली उनका दिशा अलग अलग है। आवाज़ बहुत ही इको करेगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं है, घर में खाली खाली है और बहुत गंदा है अभी ये। तो ये हमारा ड्राइंग रूम, जहाँ पे आप मेरा डाइनिंग टेबल देखते हैं। तो यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल मेरा देखते हो, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे। ये वो बैल्कनी है, दिखाती हूँ आपको बैल्कनी खोल करके। ये पूरा घर बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है कुछ दिनों बाद। अरे खुल क्यों नहीं रहे हैं? ये देखिए, ये मेरी ड्राइंग रूम की बैल्कनी है, इतनी बड़ी सी बैल्कनी ये। और ये जैसा व्यू मतलब उस फ्लोर से दिखता है कुछ वैसा ही व्यू है, खाली फ्लोर चेंज हो गया है, बाकी व्यू सारे वैसे ही हैं।
उसके बाद ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पे जैसे हमारा सोफ़ा रखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही इसका लेआउट है। और यहाँ पे पहले कोई छोटा बच्चा रहता था, इसने फुल ड्राइंग किया हुआ है हर वॉल पे हर जगह आप देखोगे। हालत अभी थोड़ी ऐसी है। और किचन में आपको दिखाती हूँ, ये है किचन। ये एम्प्टी डोर आप देख लो। और ये वाले जो इसमें कैबिनेट्स वगैरह लगे हैं ये सारा लोहा है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ना कि ऑनर ने इसको उनका पर्पज़ ही यही था कि वो इसको रेंट पे देंगे, तो उन्होंने इस हिसाब से बनवाया कि कम से कम खर्च लगे। और लकड़ी में क्या होता है, कई बार दीमक उमक लगने का खतरा रहता है, तो ऐसे परमानेंट काम करवा दिया था ताकि बार बार ना करवाना पड़े। तो ये सारा टीन का है, सारा लोहे का है, नीचे लोहे का है, ये सारा लोहे का है। ये सारे ड्रॉर्स लोहे के हैं जो ऑब्वियसली बिल्कुल जाने वाले हैं। ये पूरा किचन टूटने वाला है, पूरा किचन, ये सारे स्लैब व्लैब सब, ये बिल्कुल मतलब 360 चेंज होने वाला है किचन, जो हमने इसके लिए सोचा है। और आज क्योंकि बहुत ही स्पेशल डे था तो आज हमने हाथ लगवा दिया तोड़ने फोड़ने का काम, क्योंकि आज पूरा दिन था नहीं हमारे पास, तो शाम को भैया को बुला के बस हमने हाथ लगवा दिया, थोड़ा सा तुड़वा दिया। ये मलबा पड़ा हुआ है, बाकी जो है सारा काम कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला स्लैब है। और ये है बैल्कनी, और सेम वो देखो मेट्रो जाती हुई दिख रही है, सेम वही व्यू है। बहुत गंदा है, अभी तो हम इसको अच्छे से साफ भी करेंगे और सजाएंगे भी। और ये है ड्राइंग रूम। कैसा लग रहा है अपने घर में खड़े होके? सिर्फ प्लानिंग चल रही है अभी तो उनके दिमाग में। उसके बाद यहाँ से गैलरी, और ये हमारा बेडरूम। और ये अलमीरा भी लोहे की लगी हुई है। वैसे यहाँ पे जितने लोगों से हमने डिस्कस किया उन्होंने बोला कि लोहे की ही रहने दो, बट ये वाली जो बेडरूम की अलमीरा है ये मुझे थोड़ा बॉदर कर रही है। ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों, एक तो इसमें आवाज़ होती है, दूसरा मुझे इसकी यूटिलिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। इसको मैं अच्छे से यूज़ नहीं कर पाऊँगी, यूटिलिटी अच्छी नहीं है इसकी। तो अभी तो मेरा प्लान है कि मैं इसको बदलवा दूँ, लेकिन बाकी देखते हैं बजट क्या कहता है। तो देखते हैं जैसा बजट अलाउ करेगा, क्योंकि अभी जब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे काम में हमको समझ में नहीं आएगा कि कितना पैसा लगने वाला है। तो अगर हमारे बजट में फ़िट बैठेगा तो हम इसको अभी चेंज करवाएंगे, नहीं थोड़ा सा डिले कर देंगे, क्योंकि अभी जो मेरा मेन फोकस है वो है मेरा किचन, वो अच्छा बन जाना चाहिए। बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम डिले कर सकते हैं या काम चला सकते हैं, अभी देखते हैं। बट अगर मुझे ज़रा सा भी स्कोप मिला हमारे बजट में तो मैं इसको चेंज करूँगी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है किचन के बाद। उसके बाद ये है हमारी बैल्कनी बेडरूम की। तो ये छोटू सी बैल्कनी है, ये बेडरूम के साथ में ना तो बहुत ही छोटी बैल्कनी है ये है। और यहाँ से टेनिस कोर्ट दिखता है। चलो ये बाथरूम मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि इसमें लाइट नहीं है अभी। उसके बाद ये जो कॉमन वॉशरूम है इसमें चलते हैं। इसकी टाइल्स जो हैं वो चेंज है प्रीवियस वाले से। तो ये ऐसा है, इसकी टाइल्स मुझे ज़्यादा पसंद है। इधर काफ़ी बड़ा बाथरूम है ये भी, और हमारा जो बेडरूम का है ना वो ज़्यादा बड़ा बाथरूम है ये वाला। ये टाइल्स इसकी काफ़ी अच्छी है, मुझे इसका कलर पसंद आया। तो ये वालों की टाइल तो हम नहीं चेंज करवा रहे हैं, मे बी उस बाथरूम की चेंज हो। तो ये है कॉमन बाथरूम। उसके बाद यहाँ पे है ये सिद्धार्थ का रूम होगा जो सेम साइज़ है, सेम लेआउट है, सब कुछ सेम है। ये है सिद्धार्थ की बैल्कनी, बहुत बड़ी है।
मतलब ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ी है, इससे भी बड़ी बड़ी बैल्कनी होती हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें हम अदर 3 बैल्कनी से तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी है। और ये वाली अलमीरा ये भी लोहे की है, बट ये मुझे थोड़ी पसंद है, इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं रखूँ, क्योंकि इसकी यूटिलिटी मुझे सारी समझ में आ रही है, इसकी यूटिलिटी अच्छी है। इनफैक्ट ये ऐसे है तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ कमी नहीं लग रही है। अच्छा खासा यहाँ भी स्पेस है, और कोट हो गया, हैवी चीज़ें स्टफ हैंग करने का यहाँ का भी अच्छा है। वो अलमीरा मुझे पसंद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, तो उसका देखते हैं, है ना। ये वाली अच्छी है ना, उससे बेटर है यूज़ करने में। तो बस ये है घर, और ये जो ऊपर स्टोरेज है, बहुत बड़ा सा ये स्टोरेज है। यहाँ से लेकर ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये यहाँ तक, पूरा ड्राइंग रूम तक स्टोरेज है, तो बहुत अच्छा खासा स्टोरेज है इसमें। तो मुझे पता है घर में तो आपको कुछ अंतर नहीं लगा होगा, क्योंकि एकदम सेम ही है, एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट एकदम सेम है हर चीज़। अब हम इसे डिफरेंट कैसे बनाएंगे वो देखने वाली बात है, वो जर्नी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये उस घर से कैसे डिफरेंट होने वाला है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि हमारा अपना घर है, और अब हम इसे अपने तरीके से, अपनी सोच के तरीके से ढाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि रेंट पे आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल चेंजेस जो हैं वो आपको अलाउ होते हैं। अब मैं यहाँ पे पूरा इसको बदल लूँगी तो बस मैं क्या बोलूँ, तो खर्चे जोड़ रहा हूँ। तो आप घूम घूम के खर्चे जोड़ रहे हो। देखो मैं खुशी खुशी हाउस टूर दे रही हूँ और ये खर्चे जोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा आउट ऑफ बजट होता है मुझे। नहीं, जितना बजट में को उतना ही काम करवाएंगे ना। बहुत है यार काम, लेकिन बहुत है इस घर में ना। मतलब इस घर में कि हम कोई भी घर लेते तो हम उसको अपने तरीके से चेंज तो करते ही। मतलब ये सारे रिनोवेट कराने में जो खर्चा आएगा ना, क्योंकि सारा काम करवा के ही इन करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग नहीं छोड़ सकते ना। और ये वाला है बेडरूम का बाथरूम, इसमें लाइट नहीं थी ना, तो दूसरे वाले की हटा के हमने लगाई है। सेम है बिल्कुल, बस इनमें ना दोनों बाथरूम में दरवाज़ा उल्टे साइड पे लगा हुआ है। हमारा उधर को खुलता था, ये पता नहीं क्यों ऐसे लगाया हुआ है, ये इधर को खुलता है। तो ये तो काफ़ी बड़ा बाथरूम है, ऐसे है। और ये पता नहीं क्या है, ये गंदा है यार, इसमें हाँ, इसको हटा देंगे तो टाइल्स पूरा टूट जाएगा। ये तो टाइल्स टूटेंगी। देखो ये टाइल्स बर्बाद हो रखी है, नीचे की भी, नीचे की 4 टाइल्स खराब है। ये पता नहीं स्टोरेज के लिए ऐसा कौन लगवाता है। ये बहुत, मतलब ये जो लगा हुआ है ना इतना मोटा मोटा, ये बहुत ही ऑकवर्ड सा है। इसमें क्या ही स्टोर करेगा ऐसे में ना आदमी, खुला खुला सा। तो ये तो शायद क्या हटवाने के विचार में हम लोग है। बहुत बड़े बड़े इसमें लगे हुए हैं, देखते हैं इनको कहीं और फिट करेंगे तो बस। तो ये है किचन की बैल्कनी, यहाँ पे हमारा डिशवॉशर रखा है, और ये है यहाँ से व्यू।